बेरोजगारी की आवाज उठाने के लिए स्वाभाविक रूप से उनको विपक्ष के किसी सांसद, एक सेकंड बीच में नहीं बोलेंगे आप, एक करके दुष्यंत जी, ठीक है, बोल लीजिए, पूछ लिए। स्वाभाविक रूप से विपक्ष की आवाज थे ना वो, तो बेरोजगारी महंगाई इसकी आवाज थे ना, तो स्वाभाविक रूप से किसी विपक्ष के सांसद के थ्रू जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सुनियोजित होकर के पूरा षड्यंत्र करके एक बीजेपी को, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है, आपने बीजेपी का एमपी बनाया, बीजेपी का एमपी जवाबदेह है, और जो लोकसभा स्पीकर ने कमेटी बनाई है उससे पूछताछ हो रही है और होगी, बाकायदा तह तक जाया जाएगा। अगर उनका मकसद इतना ही बेरोजगार था तो वो नागौर में जाकर के मोबाइल फोन जलाने की जरूरत क्या थी? उसमें कौन सी जानकारी? 10 सेकंड और देंगे आप हिमानी जी? दूसरा नहीं, अभी दूसरा सवाल आपके हंसी मजाक का भी दे देता हूं। यह हंसी मजाक सिर्फ उपराष्ट्रपति का नहीं है, हालांकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर इन सबका मजाक उड़ाती है, लेकिन जो मिमिक्री है वो एक पूरे समुदाय के लिए है। ये उपराष्ट्रपति की नहीं है, ये पूरे एक समुदाय, जाट समुदाय के खिलाफ की है। ये उनका मजाक उड़ाया गया है, धर्म की नहीं, ये पूरा मजाक उड़ाया गया उनका, गायब हो गया इसलिए क्योंकि वो यहां से है ना, एक उस, अरे वो अभी अधीर रंजन चौधरी तो कहते थे मुझे हिंदी आती नहीं है इसलिए मैं बोल गया, तो वो जो आपके कल्याण बनर्जी, उनको हिंदी कहां से आ गई? कहां से आ गई उनको हिंदी? ये सुनिए, ये आपको, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत महंगा पड़ने वाला। महंगा कोई फर्क इतना महंगा, उपराष्ट्रपति का अपमान आपने जवाब दे दीजिए। और मुझे लगता है किसी ने कोई अपमान नहीं किया, देश के सामने समक्ष गलत नैरेटिव मत बनाइए। आपको अपमान, प्रश्न इस बात का है हेमानी कि महुआ मोइत्रा के लिए जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर इन्होंने सबसे निकाल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो एक बेटी थी, भारत की बेटी थी, सवाल पूछती थी, तो आपको देश के पूंजीपति क्रोनी कैपिटलिज्म पे सवाल करती थी, उसको बाहर जवाब देंगे आपको आज, उसको तुरंत के तुरंत देखिए वहां पर आपके खिलाफ प्रदर्शन शुरू भी हो गया। दुष्यंत जी तरीके से संसद के अंदर वो जाट समुदाय जो है, सुनिए दुष्यंत जी, और वो शुरू भी हो चुका है। नकल उतारी गई है ना, वो उपराष्ट्रपति की नहीं है, उनकी लहजे की है, उनके लहजे की है, और लहजा किसका है? वो जाट समुदाय से सामने आया। अगर बर्खास्त किया जा सकता है तो प्रताप सिंह को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक कर प्रेम कुमार जी। देखिए, पूरे सदन में जिस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी उस पर तो बीजेपी चर्चा करना नहीं चाहती। सुरक्षा में सुरक्षा में सेंधमारी हुई, उस पर गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे। कहते हैं कि भाई ये पार्लियामेंट के जो स्पीकर है वो इसको देखते हैं। ये क्या पार्लियामेंट की इमारत की सुरक्षा हो रही थी क्या? संसद पर सेंधमारी हुई है, देश सुरक्षित नहीं है, इससे जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, लेकिन गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे, और जो सवाल पूछेगा उसको सदन से बाहर निकाल देंगे।